हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। दो पार्ट्स हम इसके पहले कवर कर चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट है टॉप 50 करंट अफेयर्स का। ठीक है, रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देखिएगा। जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें सिलेक्टेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में रखे गए हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख ही रहे हैं आप स्क्रीन पर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2024? इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? थर्ड है 2024 एशिया पावर इंडेक्स। इंडिया थर्ड नंबर पर है और इस इंडेक्स को पब्लिश करता है लॉई इंस्टीट्यूट। टॉप 3 कंट्रीज इसमें है यूएस, चाइना और इंडिया। विच कंट्री हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर 2024? WHO के अकॉर्डिंग मलेरिया फ्री ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है इजिप्ट को। WHO की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस। विच कंट्री बिकम द न्यूएस्ट नॉन रीजनल मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक? ये कंट्री है इजराइल। न्यूएस्ट नॉन रीजनल मेंबर बनी है एशियन डेवलपमेंट बैंक की और 69th मेंबर कंट्री ये बन गई है इसमें शामिल होने के बाद। ADB की बात कर लेते हैं। 19 दिसंबर 1966 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? इसको एनुअली 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डिजीज पोलियो। थीम है 2024 की अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। विच कंट्री इज होस्टिंग द ब्रिक्स समिट 2024? इस समिट को होस्ट कर रहा है रशिया। ब्रिक्स समिट कजान रशिया में 22 से 24 अक्टूबर के बीच में हुई। रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और 5 नए मेंबर्स इजिप्ट, ईरान, UAE, सऊदी अरबिया और इथियोपिया इस समिट में इन सभी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। Who has been appointed as the new chairperson of the National Commission for Women NC? इसमें विजया किशोर रहतकर को अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन के रूप में। इनसे पहले रेखा शर्मा इस पद पर अपॉइंटेड थी। Who was named the national brand ambassador of the Indian Cyber Crime Coordination Center? इनका नाम है रश्मिका मंधाना। ये सेंटर होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। Who authored the book titled The Winner's Mindset? इस बुक को ऑथर किया शेन वॉटसन ने, where he shares insights and strategies from his cricketing career, including overcoming challenges and achieving goals. Which country hosted the Dosti 16 trilateral exercise involving India, Maldives and Sri Lanka? दोस्ती 16 ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है 3 कंट्रीज के बीच में, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में, और इसे होस्ट किया मालदीव्स ने। कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, बाइनियल एक्सरसाइज है। पहली बार 1991 में इसे कंडक्ट किया गया था। इन विच स्टेट डिड PM मोदी लॉन्च धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान? इसे PM मोदी ने झारखंड में लॉन्च किया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हजारीबाग झारखंड से इसे 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था। दिस विल बेनिफिट 63,000 ट्राइबल विलेजेस इन अबाउट 550 डिस्ट्रिक्ट्स। Who has been appointed as the new Chief Minister of Jammu Kashmir? जम्मू कश्मीर के नए CM बने हैं उमर अब्दुल्ला। डिप्टी CM जम्मू कश्मीर के हैं सुरिंदर कुमार चौधरी। Who is the Indian women cricketer inducted into ICC Hall of Fame? इनका नाम है नीतू डेविड। ICC has recently included 3 legendary players in the ICC Hall of Fame. इसमें former England opener Alastair Cook, Indian women's team player नीतू डेविड and former South African aggressive batsman AB de Villiers, इन तीनों को इंक्लूड किया गया है। नीतू डेविड इज द सेकेंड इंडियन वुमेन टू अचीव दिस डिस्टिंक्शन फॉलोइंग डायना एडल्जी। Who was named ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर 2024? इनका नाम है कामिंदू मेंडिस। श्रीलंका के प्लेयर हैं, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं ये सितंबर के लिए। और बेस्ट फीमेल प्लेयर अवार्ड दिया गया है टेमी बेमोंट को, इंग्लैंड की प्लेयर हैं। Who has built the Indian Navy's new ship समर्थक? इसे बनाया गया है L&T शिपयार्ड के द्वारा। लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड इसने बनाया है इंडियन नेवी का नया मल्टीपर्पज वेसल INS समर्थक। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसको बनाया गया है। इन विच स्टेट विल द 38th नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? 38th नेशनल गेम्स को उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया जाएगा जनवरी से फरवरी के बीच 2025 में। फॉर विच डिस्कवरी वर विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रोकुन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? मेडिसिन का नोबेल प्राइज इन दोनों को दिया गया है। किस डिस्कवरी के लिए? डिस्कवरी ऑफ mRNA या फिर माइक्रो RNA एंड इट्स क्रूशियल रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, इसेंशियली फाइंडिंग अ न्यू वे जीन्स आर कंट्रोल्ड विद इन सेल्स।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ बिकम विच सेंट्रल एंटरप्राइज टू रिसीव महारत्न स्टेटस। तो ये बना है 14th एंटरप्राइज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसे महारत्न स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। Who was sworn in for his third term as the Egyptian president? ये हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, तीसरा टर्म है इनका इजिप्ट के प्रेसिडेंट के रूप में। With which country India conducted the joint military exercise युद्ध अभ्यास in 2024? युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज को भारत यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में कंडक्ट करता है। सितंबर में ये एक्सरसाइज हुई थी और राजस्थान में भारत में इसको कंडक्ट किया गया था। Who has been appointed as the UK's first women high commissioner to India? इनका नाम है लिंडी कैमरॉन, फॉर्मर CEO ऑफ द यूके's नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर। ये कंट्री की फर्स्ट एवर वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया बनाई गई हैं। Who is said to become the first Indian pilot to embark on space tourism with Blue Origin's NS-25 mission? इनका नाम है गोपी ठोटाकुरा। पहले भी हम लोगों ने देखा था जब इनका नाम आया था, लेकिन अभी क्योंकि कंप्लीट कर लिया इन्होंने ब्लू ऑरिजिन का न्यू शेफर्ड 25 मिशन, इसके तहत स्पेस में ट्रेवल करने वाले पहले इंडियन बने हैं एज अ टूरिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी कॉल्ड जिग। ये कौन सी कंट्री है? जिम्बाब्वे है, जिसने जिग नाम की गोल्ड बैक्ड करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। हु रिसेंटली बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। इनका नाम है ज्योति आत्रे, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ओल्डेस्ट वुमेन बनी है एट द एज ऑफ 55। विच सिटीज प्रोडक्ट्स तिरंगा बर्फी एंड धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वर अवॉर्डेड GI स्टेटस। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वाराणसी से बिलोंग करते हैं। तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से इन्हें GI स्टेटस दिया गया है। इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 180 कंट्रीज। भारत की रैंक इसमें 159 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। टॉप 3 कंट्रीज हैं नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, और इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। Where was the first Joint Commanders Conference of the Indian Armed Forces held in 2024? ये हुई लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। थीम थी इसकी सशक्त एंड सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेज। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एस्ट्रोनॉटिक्स। इनका नाम है पावुलूरी सुब्बा राव। आर्यभट्ट अवार्ड इन्हें दिया गया है एस्ट्रोनॉटिक्स में इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। ही इज़ द फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आनंद टेक्नोलॉजीज इन हैदराबाद। वेन इज नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व्ड? इसे 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, क्योंकि जो अमेंडमेंट किया गया था संविधान में 73rd और 74th, उसे 24 अप्रैल के दिन ही लागू किया गया था। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड? इसको हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है एट द नथवा झकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इनॉग्रेटेड? इससे पुणे में इनॉग्रेट किया गया भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। The Indian Army and Puneet Balan Group jointly developed the park. Which state government has approved a 33% reservation for women in the police force? ये स्टेट है राजस्थान। महिलाओं के लिए पुलिस फोर्स में 33% रिजर्वेशन को अप्रूवल दिया गया है। Which country has unveiled the world's first carbon fiber high speed train? इसे चाइना ने अनवील किया है, दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन है। पूरी तरह से कार्बन फाइबर से इस ट्रेन को बनाया गया है। इन विच इंडियन स्टेट डिड द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट अ जॉइंट एक्सरसाइज टाइटल्ड गगन स्ट्राइक 2? इसे भारत में पंजाब में कंडक्ट किया गया है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने मिलकर कंडक्ट किया है। जॉइंट एक्सरसाइज है दोनों की, गगन स्ट्राइक 2। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी फॉर 2024? इससे श्रीनिवास आर कुलकर्णी को ऑनर किया गया है। इंडियन ऑरिजिन एस्ट्रोनॉमर और प्रोफेसर हैं, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शॉ प्राइज एस्ट्रोनॉमी का इनको दिया गया है। Which institution has been honored with the Nelson Mandela Award for Health Promotion for 2024? ये है निम्हंस। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु इंडिया में लोकेटेड है ये, और इसे नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024 के लिए दिया गया है। ये अवार्ड दिया जाता है WHO के द्वारा। वेयर डिड द 21st शंग्रीला डायलॉग टेक प्लेस? ये डायलॉग सिंगापुर में हुआ। डिफेंस समिट है ये कंट्रीज के बीच। विच कंट्री हैज़ एस्टेब्लिश्ड द कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन? इसे साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है टू स्पेयर हेड द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज विद इन इट्स एरोस्पेस सेक्टर। Who took oath as the Chief Minister of Sikkim for the second consecutive term? सिक्किम के CM हैं प्रेम सिंह तमंग, लगातार दूसरी बार बने हैं। Who has been conferred with the Chevalier de la Legion d'Honneur, फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? ये हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, चेयरपर्सन ऑफ HCL टेक।
ये अवार्ड इनको दिया गया है। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व, इसे 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। Which Indian state's program led by its government was awarded the Gulbenkian Prize for Humanity 2024? ये अवार्ड आंध्र प्रदेश का एक प्रोग्राम है कम्युनिटी मैनेजमेंट नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम, इसको ये अवार्ड दिया गया है ह्यूमैनिटी के लिए, गुलबेंकियन प्राइज। What is India's ranking in Global Peace Index 2024? भारत की रैंक इसमें है 116। टॉप 3 कंट्रीज हैं आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एनजीओ है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी? इसको सिद्धार्थ मोंगा और रविचंद्रन अश्विन दोनों ने मिलकर ऑथर किया है इस बुक को, ऑटोबायोग्राफी है ये। हु वॉज स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द 4th टर्म? लगातार चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं एन चंद्रबाबू नायडू। Who has been appointed as the new Director General of FICCI? इनका नाम है ज्योति विज। FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके डायरेक्टर जनरल डीजी के रूप में अपॉइंट हुई हैं। Who became the Indian Navy's first women helicopter pilot? ये है अनामिका बी राजीव। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं इंडियन नेवी की। Where did the Bonn Climate Conference 2024 take place? बॉन कहाँ पर है? जर्मनी में है। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सेंटर बॉन जर्मनी में ये बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है। हु वॉज ऑनर्ड विद द 18th वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ये अवार्ड सुब्बिया नीलामुथु को दिया गया है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वाइल्ड लाइफ एंड नॉन फीचर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा? ये हैं भर्तृहरि मेहताब। स्पीकर अपॉइंट करने से पहले प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है, मतलब स्पीकर का जब तक चुनाव होगा, जब तक वो चुना जाएगा, तब तक कौन स्पीकर का पद संभालेगा, तो उसके लिए प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में अपॉइंट किया जाता है। तो अभी ओम बिरला हमारे स्पीकर हैं, उनके चुनाव से पहले भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर के रूप में लोकसभा में अपॉइंट किया गया था। विच कंट्री इज सेट टू इम्पोज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन लाइव स्टॉक एमिशंस? ये कंट्री है डेनमार्क। पहली कंट्री बनी है जिसने कार्बन टैक्स लगाया है लाइव स्टॉक एमिशंस पर, और 2030 से ये टैक्स स्टार्ट हो जाएगा। वेयर डिड द 24th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस? SCO की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग ये अस्ताना में देखने को मिली। अस्ताना का है, कजाकिस्तान में है। 24th एडिशन था इस मीटिंग का। और